आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आयुष्मान भारत स्कीम CAG रिपोर्ट पर पहली कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता के बड़े फैसले। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले किए हैं। 7 दिन के अंदर लौटा 2 लूटे हुए हथियार, इसके बाद खैर नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद 13 फरवरी को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दिल्ली कैबिनेट में किसे मिला कौन सा मंत्रालय? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को पद की शपथ दिलाई। बिहार हो या बंगाल, NDA एकजुट होकर लड़ेगा सारे चुनाव, घटना दलों ने तय की रणनीति। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। वह दिल्ली में भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी में चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने चुनाव हारने के लिए मायावती को ठहराया दोषी। राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम ने नींव रखी, बहन जी ने काम किया, यह मैं भी मानता हूं। मेरा सवाल है, बहन जी आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी? दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर पहले दिन रेखा गुप्ता और कैबिनेट के सदस्य यमुना आरती में हुए शामिल। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, कैबिनेट मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी का विजन, आयुष्मान भारत और हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उन्हें हम एक एक करके कैबिनेट में लाएंगे और पूरा करेंगे। मेरे नाम पर मेरी जानकारी के बिना ही सुनवाई टाली गई और ऐसा पहले भी हो चुका है, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। पीठ ने बुधवार को इस बात पर आपत्ति जताई थी कि एक मामले में वकील ने यह कहते हुए सुनवाई टालने के लिए कहा था कि वे साल्वे जिन्हें मामले में उपस्थित होना था वे उपस्थित नहीं हो सकते थे। कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दी राहत, आम आदमी पार्टी नेता के मानहानि मामले को किया खारिज। न्यायाधीश के मामले में कहा कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इस शिकायत को खारिज किया जाता है। पीएम मोदी ने सहयोगी दलों को सराहा। NDA मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोली दिल्ली CM रेखा गुप्ता, भ्रष्टाचारियों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मीडिया से कहा, जब बीजेपी की सरकार बनती है तो वह पीएम मोदी की ओर से दिखाए गए विजन के अनुसार काम करती है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को मिली थी जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति के गोरेगांव पुलिस स्टेशन को धमकी भरे ईमेल भेजा है। दिल्ली की नई CM रेखा गुप्ता को क्यों डिलीट करना पड़ा? अरविंद केजरीवाल पर किया ट्वीट, किसे कहा था देशद्रोही? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट फिर से वायरल हो गई है। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को किया गया लागू। रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के साथ यमुना के वासुदेव घाट पर पूजा और आरती की। फिलहाल सचिवालय में वह कैबिनेट की पहली बैठक कर रही हैं। दिल्ली के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, CM रेखा गुप्ता खुद देखेंगी वित्त विभाग, जाने किसे मिला कौन सा मंत्रालय। दिल्ली की नवगठित सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है। गुरुवार को CM रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब इन सभी को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है 9 विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध। कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रवेश के 9 विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। कांग्रेस सांसद पर बैट से भीड़ का जानलेवा हमला, पुलिस को फायरिंग कर बचानी पड़ी जान। गुरुवार को भीड़ ने कांग्रेस के एक सांसद पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले के दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने सुरक्षा कर्मियों से हथियार भी छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को फायरिंग कर सांसद की जान बचानी पड़ी। मिचेल स्टार्क नई दुनिया अब मोहम्मद शमी को रखेगी याद, यह कारनामा करने वाले बने वर्ल्ड के पहले गेंदबाज। मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया है, वह वनडे में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। CM रेखा गुप्ता अपने पास रख सकती है गृह वित्त विभाग, प्रवेश वर्मा बनाए जा सकते हैं डिप्टी CM। क्या हिमालय पर जाने का विचार है? मंच पर खड़े पवन कल्याण से ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर अब वायरल हो रही है। मैं रामलीला मैदान हूँ, अन्ना केजरीवाल और अब रेखा, सबका वक्त बदलते मैंने देखा है। भारत के खिलाफ शतक ठोककर इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा करने वाला पहला बांग्लादेशी। गुजरात में पेश हुआ 3.70 लाख करोड़ रुपए का बजट, 2 एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट होंगे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने टीचर सहित 2 लोगों की गला घोटकर हत्या, गांव के पास फेंके शव। प्रधानमंत्री की कुर्सी पीएम मोदी पर ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा, पूरा भारत हैरान, कांग्रेस ने सरकार से कर दी ये बड़ी मांग।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भीषण सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, 73 लोग घायल। गुरुवार को उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विभिन्न जिलों जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर और वाराणसी में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं है। इन हादसों में अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 73 लोग घायल हो गए हैं। दर्दनाक हादसा महाकुंभ जा रही बस और कार में जोरदार टक्कर, 12 लोगों की मौत और कई यात्री घायल। 9 घंटे तक लगी रही वाहनों की कतार, रात 11 बजे के बाद मिली राहत। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर दिक्कत। डोनाल्ड ट्रंप की 11 लाख करोड़ पर नजर, अमेरिका को भारत को तेल बेचने की जल्दी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भारत भविष्य में अमेरिका से भी तेल खरीद सकता है।